हाँ फ्रेंड्स, विकास तळवणीकर हियर। अभी हम लोग इथेरियम कंजेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन रहा है। और इस बार लॉकडाउन की वजह से भी माइनर्स को दिक्कतें आ रही है। हार्डवेयर जो उनको चाहिए माइनिंग के लिए वो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए भी थोड़ा डिले हो रहा है। और फ्यूचर में जब भी पीओएस टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसके बाद ये फास्ट हो जाएगा। तभी क्या, जिसके पास 32 ईथर है वो भी घर बैठे माइनिंग कर सकता है। तभी क्या हो गया, माइनर भी बढ़ेंगे, बराबर है, तभी वो स्मूथ हो जाएगा। अभी पेमेंट देखने का एक सिंपल तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट में फंड पड़ा है कि नहीं वो देखना है। फंड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, फंड है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। टेंशन लेने के बाद अपना स्टोरेज फंड में देखो 60 लाख से ज़्यादा है, टेंशन क्या है फिर। और ये जो पेंडिंग एड्रेस है भी देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, वो हर मिनट में 100 150 पेंडिंग एड्रेस रहते हैं, उसमें अपना ढूंढना मुश्किल है, ये इशू है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑन द स्पॉट बनता है, ऐसा है, जिसको जब भी आता है तभी, और वो ऑन द स्पॉट डे भी देता है, ऐसा उसका चेहरे। अभी जब भी हम पीएच, लोग बोलते हैं प्रोवाइड हेल्थ तो हमारा तुरंत जा रहा है, लेकिन प्रोवाइड हेल्थ जब भी हम करते हैं, भेज रहे हैं, तभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेज रहे, प्रोवाइड हेल्थ भेज रहे हैं। लेकिन फंड जब भी कोई भेजने में हमें गैस फी भी कम लगता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में गैस फी भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर लगाई जाती है, उसको ज्यादा लगता है पहली बात। और उसको सबसे टेक्निकल पॉइंट क्या है, जो गैस फी है कॉन्ट्रैक्ट की वो मैन्युअली सेट नहीं कर सकते। नीचे से ऊपर लगी होती है, 1 2 3 ऐसा पॉइंट वाइज एग्जैक्टली पता नहीं, मैं आपको 3 पैरामीटर बता रहा हूँ, ऐसी लगती है। हम लोग कैसे करते हैं, हमको लगा अगर समझो कंजेशन है तो हम लोग सुपर फास्ट लगाएंगे, सुपर फास्ट लगाएंगे, हम मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, वहां पर ऑलरेडी सेट है 1 2 3। अगर समझो पहले लेवल पे चला और अगर वो नहीं लिया तो क्या हो जाता है, पेंडिंग में रहा तो उसका लूप टूट जाता है, फिर दूसरे लूप में चला जाता है। दूसरे में भी नहीं लिया तो तीसरे में चला जाता है, तीसरे से चौथे पे चला नहीं जाता है, बराबर है। तो कोई भी डेवलपर क्या चाहेगा कि मेरा कम से कम फी लगे, बराबर है कि नहीं, तो वही चाहेगा। हम लोग क्योंकि वो परमानेंट सेट किया है, ऊपर से ज्यादा लगे तो क्या होगा, कभी कभी कंजेशन में $10 में $12 भी फी चली जाएगी, मतलब 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हो जाएगा। तो कोई भी डेवलपर ऐसा करता नहीं है, और उसका कोडिंग बन चुका है, उसमें जाके मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जब हमारे कायबर से हम लोग करते हैं उस तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो ये इसी तरह से वो, इसलिए वो घूमते रहता है, 3 में लिया तो वापस 1 2 3 ऐसे घूमते रहता है, ऐसा ये इसका मेन प्रोसेस है। और इसमें क्या है, हम लोग जो कर रहे हैं ये ऑलरेडी माइन हो चुका है इथेरियम के ब्लॉकचेन पे। अभी ये कोई कॉल सेंटर नहीं है, जैसे हम कंपनी को फोन करके बोलते हैं ना कि नहीं भाई ये दिक्कत हो रही है, जरा हमारा फास्ट ट्रांजेक्शन करो। कोई कंपनी का एमडी हो तो क्या बोलेगा, भाई फटाफट करो भाई, निगेटिविटी आ रही है, चलो ज्यादा फी लगे तो भी चलेगा, ज्यादा पैसे बैंक मैनेजर को फोन करके बोले फटाफट हमारे ट्रांजेक्शन क्लियर करो, वैसा नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसपे कुछ नहीं होगा। और ये जो होता है वो क्या होता है, क्यू में लगता है ट्रांजैक्शन, बराबर है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये डिले तो होगा ही ऐसे मामले में। लेकिन ये बिटकॉइन की तरह भी नहीं होता है। बिटकॉइन में अगर अभी कम गैस फी लग गई है और कंजेशन में, तो एक हफ्ता भी वो घूमता रहेगा, वैसा वहां पर नहीं होता है, बराबर है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, ये कोडिंग जो भी बन चुका है उसको बदल नहीं सकते। हाँ, माइनिंग की मशीनरी मशीन से उसको बढ़ा सकते हैं, उसका उससे ट्रांजेक्शन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये वॉलेंटियर वर्क है, ये इथेरियम नहीं करता है। बहुत लोगों को क्या लगता है इथेरियम ब्लॉकचेन ने माइनर को हायर किया, वैसा नहीं है। तो फिर सेंट्रलाइज हो गया ना, डिसेंट्रलाइज का ये माइनर्स ऑफ वॉलेंटियरली वर्क करते। फ्यूचर में आप भी कर सकते हो ना, आपको लगता है कि मुझे माइनिंग करना है तो आपको उसका फायदा भी होगा, प्लस आपको कम्युनिटी को हेल्प भी कर रहे हो, उसको अपग्रेड करने में मदद कर रहे हो ना। ये जो कम्युनिटी है इथेरियम की, उसमें कोई एज ए ट्रेडर कंट्रीब्यूट करता है, कोई इन्वेस्टर करता है, कोई माइनर करता है, कोई एज ए डेवलपर करता है। इसी तरह से ये कम्युनिटी डेवलप हुई, इसको समझो, ये वॉलेंटियर वर्क है, इसका कोई कॉल सेंटर नहीं होता, ये इकोसिस्टम है, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, बराबर है। अगर इतर खुद का पैसा लगा के माइनिंग करेगा तो फिर वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, बराबर है। तो आगे जाके इथेरियम इथेरियम पर और भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग माइनिंग और कर सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं, ऐसा लॉक को। अभी आप नॉलेज को है ना गेन करो पहला, बराबर है। लोगों बहुत से को क्या लगता है कि जब भी कोई सीनियर जवाब देता है गोली दे रहा है, ऐसा लगता है उसको, वैसा नहीं है। ये एक्चुअली आपको टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, अगर नहीं आप समझोगे ना तो आप इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से कर नहीं पाओगे, और आपको नॉर्मल एमएलएम से उसको आप कंपेयर करोगे, ये वैसा नहीं है। तो ऑलरेडी इथेरियम को आप छोटा भी मत समझो। बहुत से लोग बोलते हैं ना ऐसा चलेगा तो इथेरियम कैसे चलेगा, हाँ इथेरियम कैसे बढ़ेगा।
इसका मतलब इथेरियम के अस्तित्व भी उंगली उठा रहे हो। इथेरियम का छोटा मत समझो, गूगल से ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और जल्दी वो गूगल से 10 गुना बड़ा होने वाला है। तो वैसे टेक्नोलॉजी को हल्के मत मत समझो, उसमें बहुत से एप्लीकेशन सॉल्यूशंस आने वाले हैं, बराबर है। और ये इसके वजह से अपने को उसमें थोड़ा जो उसका टेक्नोलॉजी है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। अपने पास दो रास्ते हैं, देखो, एक तो सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां बैंक होती है, एमडी होता है, ऑफिस होता है, वहां पे कुछ बेनिफिट्स है, जैसे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा डीले का अगर उनके पास पैसा है तो। अपने यहां फंड है फिर भी दिक्कत है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। तो आपको चूज करना है क्या करना है। अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए तो वहां पर भी जा सकते है, ऑप्शन ना हजारों कंपनी है, लेकिन वहां पर हमें दिक्कत क्या आती है, वो टिकती नहीं है। ये लॉन्ग टर्म है लेकिन ये दिक्कत है, तो ये सहना बेटर है मेरे हिसाब से। फिर भी आपको सोचना है। अभी आपके टीम में फिर भी कोई नंबर नहीं समझ रहा है ना, तो आप क्या करना, उनको बोलना कि भाई 2 महीना आप उसको और कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी कर, साइड में रहे, तू बिजनेस मत कर, बराबर है। क्योंकि ये सिस्टम तब भी चल रहा था जब भी 100 लोग थे, 1000 लोग थे, तभी भी चल रहा था ना। क्योंकि सिस्टम को और कोई खर्चा नहीं है बाकी सिस्टम की तरह, डेवलपमेंट खर्चे नहीं है, किसी को फ्री आईडी नहीं देना है, सेटिंग नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। तो सिस्टम फिर भी चलेगा, 2 महीने का बाद फिर भी आपको सिस्टम मिलेगा, नहीं 2 साल के बाद भी मिलेगा, ये ऐसा है। तो आप क्या करो, पहला खुद कॉन्फिडेंस आओ। तो किसी को लगता है 2 महीना स्टडी करने की भी तैयारी नहीं है, तो 2 महीना कोई और प्लान भी कर सकता है, मार्केट में हजारों प्लान है, उनका लाइफ भी 2-3 महीने का है, वापिस आके इसको और ज्वाइन कर सकते हो। तो हर एक डे अपना डिसीजन लेना है कि क्या करना है। तो आपकी टीम में जो पॉजिटिव उनके साथ काम करना और नए पॉजिटिव लोगों को जोड़ना, यही एक तरीका है यहाँ काम करने का, पहली बात। दूसरी बात, आपके हिरार के हिसाब से जाना, आपके ऊपर जो सीनियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबको अलग अलग को कॉल करोगे, जवाब यही आएगा। समझो आपकी इमीडिएटली सीनियर ने बोला 10 घंटा, ऊपर का 8 घंटा बोलेगा, ऐसा ऐसा होता है, उसके ऊपर का 6 घंटा, तो कॉल करने में सेंस है। जितना ऊपर कॉल करो उतना घंटे कम हो रहे तो अच्छा है, हाँ। लेकिन वैसा नहीं, जवाब चेंज नहीं होगा। अगर इथेरियम का क्रिएटर विटालिक भी उसका जवाब यही देगा आपको इस सिचुएशन में। इथेरियम विटालिक का खुद का भी पैसा लगा होता ना ट्रिपल एमबीएससी, उसको भी डिले होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, उसको इथेरियम कुछ कर सकता है ना ट्रिपल एमबीएससी कुछ कर सकता है। और ट्रिपल एमबीएससी तो कुछ भी नहीं कर सकता, इथेरियम समुद्र है, उसके सामने हम एक लोटा भी पानी नहीं। हम उनको सजेशन नहीं दे सकते, उनको कोई भी सजेशन नहीं सकता, क्योंकि वो पहली बात तो कोई कंपनी नहीं है, कम्युनिटी है, वो पहला समझो। तो ये आप अगर समझोगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा, पहली बात तो आप इस सिस्टम को समझो और आप कॉन्फिडेंटली इसमें काम करो, बराबर है। अभी जैसा मैंने आपको कहा, ये आपका जो है ऑडियो सबको फॉरवर्ड करो, एक्चुअली बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट सब करेंगे, लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं है, लोग उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो ये तो सबको फॉरवर्ड करेंगी। तो ये सिस्टम को समझो, ये जबरदस्त सिस्टम है, इससे बेटर आपको मिलेगा नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में उलझो मत, उलझोगे तो उसमें आपका नुकसान है। आप वेट भी करोगे, जैसे मैंने बोला, उसमें भी कोई लॉस नहीं है, आप नॉलेज लोगे बाहर बैठ के, लेकिन इस 2-3 महीने में अगर आपके 2-4 बंदे चले गए, 2-4 बंदे नहीं जाएंगे, आने वाले में शायद वो 2-4 लोग की 20,000 की टीम भी हो सकती है, तो वो भी मायने रखता है। तो जो कोई अभी ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ हर एक के प्लस माइनस होते हैं, इसके प्लस माइनस है, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लस माइनस को अपने को प्रिफर करना है, बराबर है। तो आज तक के लिए इतना ही, ऐसे बीच बीच में मिलते रहेंगे, तब तक दुआ में याद रखना। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच।